नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आज के इस बहुत ही शानदार वंडरफुल कार्यक्रम में दोस्तों, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो फिर बिना मेडिसिन के, बिना दवाइयों के। इन सारे विषय पर बहुत ही विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिकल सेशन है, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा, जिससे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। इन सारे विषय पर दोस्तों बहुत ही विस्तार से आज यहाँ पर चर्चा होगी। ये प्रोग्राम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में आ जाएं और यस लिखकर मुझे जवाब दे देंगे। आप लोग दोस्तों मोबाइल में देखिए, राइट साइड दाहिनी तरफ MORE मोर होगा, मोर पर आप क्लिक करेंगे, चैट बॉक्स ओपन होता है। यस, सुमित जी, गौरव जी, राहुल जी, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन दोस्तों आज के इस बहुत ही वंडरफुल कार्यक्रम में। श्वेता जी, सुप्रिया जी, विनोद जी, उमेश जी, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन इससे शानदार जबरदस्त कार्यक्रम में दोस्तों। नेचुरोपैथी एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, इन सारे विषय पर आज बात होगी दोस्तों। मेरा रिक्वेस्ट है कि पेन पेंसिल डायरी लेकर बैठे, जो चीजें सिखाई जाएंगी उसको नोट करते हुए चलें, क्योंकि यहाँ समय की मर्यादा है। तो किसी भी चीज को रिपीट करना दोस्तों संभव नहीं हो पाता, टाइम कंस्टेंट है। तो इसलिए प्लीज आप लोग सभी नोट करेंगे और जो मैं करवाऊंगा उसे आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकली मेरे साथ वो काम वो करेंगे जो मैं यहाँ पर आपको करवा के दूंगा। दोस्तों आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक सेंटेंस से करना चाहूंगा। हम जिंदगी में कभी इतने अमीर, इतने पैसे वाले, इतने एजुकेटेड नहीं हो सकते हैं कि हम किसी को 20,000 रुपए की नौकरी पे रखें कि बेटा 20,000 रुपए लेना, मेरे लिए 2 घंटे योगा करना, 4 किलोमीटर पैदल चलना, लौकी का जूस पीना, 20,000 रुपए महीने दूंगा। ये दिन हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है, एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में ए लिखकर टाइप करेंगे, ए फॉर एग्री। इस सर हम सहमत हैं। इंसान चाहे IAS हो जाए, IPS हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेना पड़ेगा। ठीक, आपको ही अगर आपको बुखार आ रहा है दोस्तों, तो दवाई आपको ही खानी पड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके ये बात आप समझ ले। यही आज के कार्यक्रम की दोस्तों भूमिका है। एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। मेरा नाम है पंकज शुक्ला, मैं लाइफ कोच हूँ, योग गुरु हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, माइंड ट्रेनर हूँ, पोएट हूँ, ऑथर हूँ। पेरेंट एंड स्टूडेंट्स को दोस्तों मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ। 3 कंसर्न में रन कर रहा हूँ, बीइंग कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग कैपेबल NGO एंड PSO, pankajshuklaonline.com। 3,000 से ज्यादा ब्रांडेड कॉर्पोरेट कंपनी में ट्रेनिंग दे चुका हूँ। टाटा, अदानी, रिलायंस, बिरला, BHEL, BEL, HL, हिंदुस्तान के जितने नोन ब्रांड हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी में मेरे ट्रेनिंग हुए हैं। IAS, IPS साइंटिस्ट सभी को ट्रेनिंग देता हूं मैं। ये मेरे ऑफिस की एक झलक है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि 1000 के आसपास मेरे पास ट्रॉफियां हैं। हर कलर और डिजाइन की ट्रॉफी आपको दोस्तों हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। मेरी बहुत सारी DVDs हैं, CDs हैं, जिसके माध्यम से लाखों लोगों ने अपने जीवन को दोस्तों चेंज किया। मेरी किताब है समर्थ जीवन, जिसके माध्यम से लाखों लोगों ने अपने लाइफ को दोस्तों चेंज किया है। मैं योग गुरु हूं, हर तरीके का योगा, आसन, प्राणायाम सिखाता हूं। योग साधना के मेरे शिविर होते हैं और इन शिविर के माध्यम से भी लाखों लोगों ने अपने जीवन को दोस्तों चेंज किया है। ठीक, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर लाखों लोगों को दोस्तों हमने ट्रेनिंग दिया फिजिकल और ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से। और जहां एक तरफ ये सारी ट्रेनिंग है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मेरा सोशल वर्क पर बहुत ज्यादा फोकस होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपना कैरियर शुरू किया एज सिक्योरिटी गार्ड में। 3 साल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया, डोर टू डोर मार्केटिंग किया हूँ, कुरियर की नौकरी किया हूँ। रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और दिन में स्कूल जाता था। दोस्तों मेरा सपना है पूरे हिंदुस्तान में 101 स्कूल कॉलेज स्टैब्लिश करना है, जिसमें गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को हम CA बनाएंगे, IAS बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। और इतनी सी उम्र में बहुत सारे बच्चों को हमने बनाया। आज मेरे पढ़ाए बच्चे CA हैं, CS हैं, ICWA, बैंक मैनेजर, पुलिस इंस्पेक्टर। हजारों लोगों को दोस्तों मैंने पब्लिक स्पीकर बनाया, हजारों लोगों को काउंसलिंग दिया, हजारों लोगों को स्वस्थ किया। लेकिन अब उसको एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, बहुत बड़े ड्रीम के साथ दोस्तों मैं लेकर चल रहा हूं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर जीवन में कभी मौका मिले तो लोगों की मदद करने का संकल्प लें। किसी को 2 वक्त की रोटी खिला दीजिए, किसी की स्कूल की फीस भर दीजिए। हो सकता है कि कोई पंकज शुक्ला बन जाए आपकी छोटी सी मदद से। तो दोस्तों सभी लोग चैट बॉक्स में C लिखकर टाइप करेंगे, C फॉर कमिटमेंट, कि सर हम ये संकल्प ले रहे हैं, हम लोगों की मदद करेंगे। और दोस्तों जब आप लोगों की मदद करते हैं तो लोग आपको धन्यवाद देते हैं, और वो धन्यवाद मतलब ग्रैटिट्यूड, उससे आभार जब आपको मिलता है। बढ़िया, राजू जी, सुप्रिया जी, सभी लोग संकल्प ले रहे हैं, बंकिम जी,
पटेल जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग संकल्प दोस्तों ले रहे हैं, और जो लोग आपको धन्यवाद देते हैं, तो आप सुप्रीम डिवाइन हीलिंग से जुड़ते हैं। ये ब्रह्मांड आपको ऊर्जा देता है जब लोगों की आप मदद करते हैं, तो बिस्तर पर नींद बहुत बढ़िया आती है। तो दोस्तों, अगर आप बिस्तर पर नींद अच्छी चाहते हैं, तो लोगों की मदद करना शुरू करें, मतलब अपने लाभ के लिए जन कल्याण का काम करें। हम लोग तो दोस्तों क्वारंटीन सेंटर्स में काम किए, हजारों लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, हजारों लोगों को अनाज डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों हमने किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के हाथों से हमें और हमारी टीम को दोस्तों सम्मानित भी किया गया। आप लोग देख सकते हैं फोटोग्राफ के माध्यम से। मेरे बहुत सारे कोर्सेस है दोस्तों, एडवांस माइंड पावर, डिजिटल कोर्स लॉन्चिंग, हेल्थ से रिलेटेड, नेचुरोपैथी, लाइफ मैनेजमेंट, मेमोरी पावर, पब्लिक स्पीकर कैसे बने, रिच कैसे बने, हाई पावर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, योग निद्रा। आइए दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक संकल्प शब्द से करते हैं, और मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग प्लीज इस संकल्प शब्द से जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, मैंने लिखा, हे प्रकृति उद्घोष हमारा, गूंजे जन जन के मन में। हे प्रकृति उद्घोष हमारा, गूंजे जन जन के मन में। सुप्त चेतना जागृत हो, मानव के अंतर मन में। मैं की परिभाषा छूटे, परमार्थ प्रस्फुटित हो तन में। अटके भटके को राह दिखाएं, ध्येय यही हो जीवन में। सबल बुद्धि धनवान बने हम, विजय स्वप्न दे सबके मन में। हो निरोग काया हम सबकी, स्वास्थ्य बाण दे त्रिभुवन में। हम स्वयं जगे यह सृष्टि जगे, संकल्प यही हो जनमन में। संकल्प यही हो जनमन में। हम स्वयं जगे यह सृष्टि जगे, हर व्यक्ति के मन में संकल्प होना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि हम लोग कैसे हैं। हम सभी लोग ऐसे हैं कि हमें हर व्यक्ति में बुराई नजर आती है। मम्मी ऐसी, पापा वैसे, भाई ऐसी, पत्नी ऐसे, बच्चे वैसे। हम हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। एक व्यक्ति है जिसमें हम कोई चेंज नहीं चाहते। आप लोग बता सकते हो कौन है? और वो व्यक्ति अगर गलत काम भी करे, तब भी आपका मन उस व्यक्ति को सही जस्टिफाई करता है कि सही कर रहा है। एक व्यक्ति जो आपकी नजर में एकदम परफेक्ट है, जिसमें कोई बदलाव आप नहीं चाहते। जी हाँ, अपने आप को। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आप सभी से, कि हाँ, सबसे पहले आप अपने आप को बदलेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और 4 चीजों से समर्थ होने का संकल्प लीजिए। स्वास्थ्य से समर्थ होना है, कैपेबल होना है। नॉलेज से कैपेबल होना है, पैसे से कैपेबल होना है, और चरित्र से कैपेबल होना है। मनसः वाचः कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से इंसान का चरित्र अच्छा होना चाहिए। करेक्ट दोस्तों, दुनिया की नजरों में गिर गए तब भी आप उठकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर खुद की नजर में गिर गए तो दोस्तों फिर खड़े होना बहुत मुश्किल। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। 7 सुख बताए गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ी सुख। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, 5वां सुख स्वदेश में वासा, 6वां सुख राज हो पासा, 7वां सुख संतोषी जीवन। और ये सब मिल जाए तो धन्य जीवन। तो 7 सुख दोस्तों बताए गए। कितने लोग मानते हैं कि हेल्थ इज एवरीथिंग फॉर एनीथिंग, स्वास्थ्य सब कुछ है किसी भी चीज के लिए, मानते हैं? और मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोग कमिट करें, सी लिखकर टाइप करें कि आज से हम खुद को स्वास्थ्य से, ज्ञान से और पैसे से, चरित्र से अपने आप को और अपने बच्चे को, नाती पोतों को समर्थ बनाएंगे, कैपेबल बनाने का संकल्प। और दोस्तों, आज के इस वेबिनार में आपके विल पावर को इंप्रूव किया जाएगा, क्योंकि हम सोचते तो बहुत कुछ है। कल से गुस्सा नहीं, झगड़ा नहीं, टेंशन नहीं, दारू नहीं, तंबाकू नहीं, हाँ, लेकिन वो कल कभी आता नहीं, हम कभी करते नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर इंसान की कथनी और करनी एक हो जाए, तो यकीन मानिए इतिहास में नाम हमारा दर्ज हो सकता है। तो कथनी और करनी एक क्यों नहीं होती? तो आपका विल पावर आज यहाँ पर बढ़ाएंगे हम। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए तो आनंद आ जाए। चैट बॉक्स में आप सभी लोग अपना नाम, अपनी उम्र और आप कहां से बिलोंग करते हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता, बनारस, अहमदाबाद, 3 चीजें सभी लोग टाइप करेंगे। नेम, एज एंड नेटिव प्लेस, आपका कहां से है, किस शहर से, किस राज्य से है, सभी लोग टाइप करेंगे। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम, उम्र, एज लिखना है, नाम लिखना है और आप कहां से हैं, 3 चीज लिखना है सभी लोग। सुप्रिया जी स्वागत, 45 राजू जी स्वागत, सुमित जी स्वागत, 38 ओके, गुजरात से हैं, यस, गाजियाबाद कर्नाटका, गुजरात, धुले,
बहुत बढ़िया। जमशेदपुर। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन आप लोग अपना परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बाकी सब ठीक है। आप लोगों का परिचय में सिर्फ एक गलत है, बस आप लोगों ने अपनी उम्र गलत लिखा है। दोस्तों आज मैं आपको आपकी सही उम्र बता रहा हूं। आप लोगों की सही उम्र है 16 16 साल। यहाँ सभी लोग कसम खाएंगे ये शरीर हमें कभी बूढ़ा नहीं कर सकता। मन से और दिल से हमेशा जवान रहने का संकल्प। तो डॉक्टर गौरव जी, सभी लोग यहाँ पर, गौरव शर्मा, गौरव अरोरिया, सब अरोरा जी, सभी लोग संकल्प लेंगे कि 16 साल के रहेंगे आज से। दोस्तों पिछले 22 साल से मेरा वजन 60 किलो फिक्स है और 120 साल तक मेरा जीवन जीने का सपना 120 है। करेक्ट। तो आज सभी लोग चैट बॉक्स में 16 लिखकर टाइप करें, 16 16। ये शरीर कभी बुरा नहीं कर सकता दोस्तों। आज से कसम खा लो कि जब मैं अर्थी पर लेटूंगा तो जवान बन के लेटूंगा। कौन सा दिन आखिरी होगा नहीं पता ना, रोज यंग रहना है, रोज यंग। जिस दिन आखिरी रहेगा ना तो उस दिन भी चमकते हुए जाएंगे एकदम। आखिरी दिन भी पूरा जोश मेंटेन करके जाना है। क्या बात। सभी 16 साल के युवाओं का स्वागत। तो आइए युवाओं के साथ सीखते हैं दोस्तों नेचुरोपैथी क्या होती है। लैटिन भाषा में कहते हैं नेचुरोपैथी को दोस्तों रूट फॉर बर्थ। एक दिन में 6 करोड़ से ज्यादा सेल हमारे शरीर से डेड हो जाते हैं और इससे ज्यादा सेल बनते हैं। अगर आप नेचर से जुड़ेंगे तो आपके शरीर के सारे ऑर्गन हमेशा नए रहेंगे, क्योंकि नया नया सेल बनता रहेगा। हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियास सब नया रहेगा। ग्रीक भाषा में कहते हैं रूट फॉर सफरिंग। जीवन जीना है तो नेचर से जुड़ना पड़ेगा। सरल शब्दों में आप नेचुरोपैथी समझो दोस्तों तो डाइट एंड डिसीज का डायरेक्ट संबंध है। अगर हम अपने भोजन को अपनी दवाई बना लें, हमें दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है, एग्री करते हैं? ए लिखकर टाइप करेंगे। भोजन को दवाई बना ले। हमारा पेट कोई कूड़ादान नहीं कि इसमें कभी भी कुछ भी डाल दिया जाए। किचन रूम ही हमारा मेडिकल स्टोर अगर बन जाए। दोस्तों अगर आप सच्ची में स्वास्थ्य चाहते हैं तो स्क्रीन पर इसमें जितनी चीजें दिख रही हैं, बहुत बढ़िया रविंद्र जी, रविंदर कौर जी, यस राजू जी, इसमें जितनी चीज स्क्रीन पर, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। कुछ योगा या आसन कर लेने से लोग स्वस्थ नहीं होते। कितने लोग मानते हैं कि अगर घर में पारिवारिक टेंशन है, घर में आपस में झगड़ा है, तो योगा करने का मन ही नहीं करेगा, वॉकिंग पर जाने का मन ही नहीं करेगा। डू यू एग्री विद मी? ऑफिस में बहुत ज्यादा ऑफिशियल टेंशन है, बहुत ज्यादा ऑफिस का टेंशन है, बॉस का टेंशन है, योगा करने का मन ही नहीं करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, पंच तत्व से जुड़ना पड़ेगा। माइंड पावर होना चाहिए, इमोशन मैनेजमेंट होना चाहिए, योगा भी होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होना चाहिए, खान पान भी अच्छा होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। अगर बैंक में बैलेंस रहेगा ना तो बहुत सारी बीमारी आपको नहीं होगी, चेहरे पे चमक रहेगी। डू यू एग्री विद मी? बैंक में बैलेंस होने से चेहरे पे चमक होती है, मानते सभी लोग? यस। क्या बात है। तो दोस्तों अगर आपके शरीर में बीमारी के, अगर देखिए बीमारी का पेड़ शरीर में कैसे बढ़ता है पता आपको? अगर आप किसी का बुरा करके खुश होते हैं, किसी को बर्बाद करके, किसी को बुरा करके खुश होते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने शरीर में बीमारी के पेड़ में खाद पानी डाल रहे हो। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से दोस्तों कि सभी लोग संकल्प लें, यहां सी लिखकर टाइप करें कि आज से अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक। एक दिन में पूरी दुनिया में कितने लोग मर जाते हैं दोस्तों? एक दिन में पूरी दुनिया में लगभग 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है और इस 1.5 लाख में से लगभग 50,000 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। हार्ट की बीमारी से लगभग 50,000 लोग पूरी दुनिया में एक दिन में। देखिए दोस्तों आज हम सभी लोग रेस में लगे हैं, पैसे के रेस में। हाँ, यंग रहते तो पैसे के, मिडिल एज में आए फिर भी एक समय ऐसा तक पैसा तो आ जाता है, लेकिन पीछे मुड़ के देखते ना, रिश्ते बचते हैं न स्वास्थ्य बचता है, सिर्फ पैसा बचता है, लाइफ ओवर हो जाती है। इस जीवन के भागा भागी में 5 चीजें मैं बताऊंगा जिससे दोस्तों अपने हार्ट की रक्षा आप कर सकते हो। कितने लोग हार्ट अटैक से बचने के लिए 5 चीजें सीखना चाहते हैं? 5 टिप्स जो आपको हार्ट अटैक से बचा सकती है। यू वांट टू लर्न? सीखना सभी लोग? वेरी गुड। तो पहली चीज है दोस्तों, 2 पीस कच्चा लहसुन आपको लेना है, गार्लिक लेना है, 2 पीस कच्चा लहसुन, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कट करना है और जीभ पर रख के गुनगुने पानी से सुबह में खाली पेट उसे पी लेना है।
2 पीस कच्चा लहसुन सुबह में खाली पेट आपको लेना है, नंबर 1। नंबर 2, 24 घंटे में एक बार 5 से 8 मिनट का हैवी ब्रिस्क वॉक करना है, फास्ट वॉकिंग जान लगा के 5 से 8 मिनट। तीसरा, एक दिन में 700 से 800 ग्राम तेल, एक महीने में 700 से 800 ग्राम तेल खाना है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो 3.5 पौने 4 लीटर तेल में महीने भर का खाना बन जाना चाहिए। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, कच्ची खाने का तेल खाएं, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। हिंदुस्तान में जितने ब्रांडेड ऑयल आप खाते हैं, मैंने सारे प्लांट्स में ट्रेनिंग दी है, मैं यहां नाम मेंशन नहीं करूंगा, सारे प्लांट्स में तेल को हेक्सेन प्रोसेस से बॉईल करके रिफाइंड किया जाता है दोस्तों, जिसमें से तेल का जो चिपचिपापन है, लेस्थिन, उसको निकाल लेते हैं और बहुत सारे केमिकल निकालते हैं। उससे लेस्थिन से चॉकलेट्स बनता है, साबुन बनता है, लिप गार्ड वगैरह बनते हैं और बहुत सारी चीजें बनती है। तो कोई समाज सेवा में तेल को रिफाइंड नहीं किया जा रहा है उससे बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, ठीक। तो कच्ची खाने का तेल हमें खाना है, यस। और 5वां पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट है, घर में एकदम बच्चे जैसा रहे, मस्ती के साथ रहे, एंजॉयमेंट के साथ रहे, जहां खाना निकाल के मिल जाए वहीं खा लो। और कसम खाओ कि परिवार में किसी एक टाइम का खाना पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना है, बिना टीवी और बिना मोबाइल देखे। ये कसम सभी लोग खा लेंगे, बिना टीवी और बिना मोबाइल देखे, ठीक। ये सभी लोग एक कसम यहां पर खाएंगे। और हमारा लीवर दोस्तों एक दिन में 500 से ज्यादा टाइप के केमिकल निकालता है, 500 प्लस। अगर आप खाना खाते समय खाने को महसूस करेंगे, खाने को देखेंगे, खाने की चर्चा करेंगे, तो लीवर सारे पाचक रस निकालेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, हार्ट मजबूत बनेगा। और 5वां है दोस्तों, एक दिन में 20 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खाना है। कितने लोग संकल्प ले रहे हैं? सी लिखकर टाइप करें, सराज से 5 चीजें हम अपना लेंगे। सी फॉर कमिटमेंट। और एक रिक्वेस्ट है छोटा सा दोस्तों, छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आपको एक सॉर्बिट्रेट नाम की अंग्रेजी दवाई आती है, लाइफ सेविंग ड्रग से, सॉर्बिट्रेट, प्लीज आप सभी लोग उसे अपने पास रखें। सॉर्बिट्रेट, छोटी सी 1 रुपए की 2 गोली आती है, आप उसको अपने पर्स में रखें। किसी को हार्ट अटैक आए, सीने में दर्द हो, सांस रुकने लगे, ऐसा लगे कोई गला दबा रहा है, उलझन बहुत होती है, बाएं हाथ में थोड़ा दर्द महसूस हो, हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, तो उसे सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख देंगे तो कोई व्यक्ति को घंटे 2 घंटे का समय मिल जाएगा, वो व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच सकता है। और किसी को हार्ट अटैक आए तो प्लीज उसको पानी नहीं पिलाना। अगर हार्ट अटैक में आपने पानी पिला दिया तो 10-15 सेकंड वो व्यक्ति मर सकता है। मेरा निवेदन है कि ये गलती ना करें, अनजाने में आप किसी की दोस्तों जान ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक। तो सॉर्बिट्रेट सभी को अपने पर्स में रखना है। तो हमारा स्वास्थ्य सब कुछ है, ये सभी लोग मानते हैं। हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए दोस्तों। रिश्तों को अच्छा रखने के लिए 6 चीजें मैं बताऊंगा जिससे आपके रिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे। पहली 3 चीज है जो पत्नी और पति एक दूसरे के साथ करेंगे। डेली आपको अपनी पत्नी को गले लगाना है, दूसरा है किस करना है, पप्पी लेना है, तीसरा है आई लव यू बोलना, हम आपको प्रेम करते। ये तीनों चीजें करना है, पति पत्नी को और पत्नी पति। देखो ये दवाई सुबह शाम लेनी है मुझे पता है ये दवाई थोड़ी सी महंगी है, लेकिन अगर आप इसको लेंगे तो इसके फायदे बहुत है। 2 चीज बच्चों के साथ करनी है, बच्चों को एक निवाला भोजन हमेशा अपने हाथ से कराएं और बच्चों को गले लगाना दोस्तों कभी न छोड़ें, ठीक। चाहे आपके बच्चे आईएएस हो जाएं, आईपीएस हो जाएं, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएं। और 6वां है दोस्तों, अपने माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता रखें। जो लोग अपने माता पिता को खुश रखते हैं उनकी जिंदगी में बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाते हैं, और जो लोग अपने माता पिता को दुखी रखते हैं उनकी जिंदगी में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। पितृ दोष लगता है, मातृ दोष लगता है, ठीक। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं हमारे जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी 2 वक्त की रोटी हम सुख चैन से नहीं खा पा रहे हैं, तो मेरी इस बात पे गौर करना कि कहीं आपके माता पिता आपके कारण दुखी तो नहीं है। विचार करना दोस्तों सभी लोग। जिसने हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, एक एक अक्षर बोलना सिखाया है, उसकी एनर्जी से हमारी एनर्जी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। चलिए सभी लोग सी लिखकर टाइप करें, सी फॉर कमिटमेंट। इस तरह से ये 6 चीजें हम अपना लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं तो अपनी पत्नी के पांव भी छूता हूं, मैं अपनी पत्नी के पांव भी छूता हूं और सबके सामने छूता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर पति परमेश्वर हो सकते हैं तो स्त्रियां दुर्गा माता हो सकती है। तो अभी विश्व महिला दिवस कल था, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी शुरुआत करें, पांव छूने की कोई दिक्कत नहीं है, और फिर मन में समाधान आपको जरूर मिलेगा, देखना मजा आएगा। दोस्तों कितने लोग मानते हैं कि हमारे विचारों का हमारे स्वास्थ्य पर असर होता है? डू यू एग्री विद?
हमारा दिमाग दोस्तों ये पूरे शरीर को चलाता है। आपको पता है हमारे दिमाग को कौन चलाता है? हमारे दिमाग को हमारा इमोशन सेंटर चलाता है, अनाहत चक्र। आपकी जैसी फीलिंग्स होती है, जैसी भावनाएं होती हैं, जैसी फीलिंग्स होगी, जैसी भावनाएं आपकी होंगी, जैसी दोस्तों हमारी भावनाएं होती हैं, वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है। अगर आपको गुस्से की भावना आ जाए तो आपके दिमाग से आध्यात्मिक प्रवचन नहीं निकलेगा, फिर गाली गलौज ही निकलेगा। ठीक। तो अगर हमारी भावनाओं से हमारा दिमाग चलता है, और हमारी भावनाएं कहां से बनती हैं? हमारी भावनाएं हमारे अनुभव से बनती है। अनुभव हमें 5 जगह से मिलता है दोस्तों, 5 जगह से। एक तो वातावरण से, दूसरा जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, जो लोग हमारे साथ बर्ताव करते हैं, जो हमने शिक्षा लिया है, और जो हमारी खुद की एक्टिविटी। अगर आप अपने विचार को बदलना चाहते हैं, ये 5 चीजें चेंज कर दीजिए, आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे। करेक्ट दोस्तों, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को एआई सिखाऊं। कितने लोग एआई सीखना चाहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं आप लोग? जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं दोस्तों, उनका एआई चेक किया जाता है, आईक्यू नहीं चेक किया जाता, एआई के बेसिस पे बनते हैं। इसे कहते हैं सिचुएशन बेस्ड इंटेलिजेंस, परिस्थिति जन्य बुद्धिमत्ता। मैं टाटा, अदानी, रिलायंस, बिरला में रेलवे मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पुलिस डिपार्टमेंट में सिखाता हूँ, एआई सिखाता हूँ लोगों को दोस्तों। इमोशनल इंटेलिजेंस मेरी ट्रेनिंग होती है, लाखों रुपए में फीस लेता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को एआई हल्का सा, जो मुझे लगता है कि आज यहाँ सिखाना चाहिए, मैं सिखा रहा हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ऐसा समझिए दोस्तों कि आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर आपको चली गई और आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत दुखी हैं, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर आपको चली गई, और आपने अपने एक मित्र को फोन लगाया कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, मैं बहुत परेशान हूं। और आपके मित्र ने आपको बुरा बोलना चालू कर दिया, मैं तुझे पहले बोला था मत जा उसके पीछे, तू इसी लायक है, तेरे साथ यही होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब उस मित्र ने आपके साथ नकारात्मक व्यवहार किया दोस्तों, एंटीपैथी। आपने दूसरे मित्र को फोन किया, भाई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। दूसरे मित्र ने कहा भाई टेंशन मत ले, अपने काम पे ध्यान दे। ना तो अच्छा बोला ना तो बुरा बोला, एपैथी। आपने तीसरे मित्र को फोन किया, भाई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। तीसरे मित्र ने कहा भाई तू बहुत हैंडसम है, अच्छा दिखता है, तेरे पास सैलरी है, नौकरी है, हाँ, तेरा नेचर बहुत अच्छा है, तुझे तो कोई भी मिल जाएगा, सिंपैथी, संवेदनाएं व्यक्त किया। आपने चौथे मित्र को फोन किया, भाई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। चौथे मित्र ने कहा भाई मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, मेरी भी गर्लफ्रेंड छोड़कर गई थी, मैं बहुत दुखी हो गया था, फिर मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। उसने जो जो किया था वो सब आपके साथ शेयर करता है, 1-2 घंटे आपसे फोन पे बात करता है। इम्पैथी, पूर्ण संवेदना व्यक्त किया उसने, पूर्ण संवेदना, 1-2 घंटे आपको सारे टिप्स दिया, अच्छा महसूस कराया। आपने पांचवें मित्र को फोन किया, भाई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। पांचवें मित्र ने कहा भाई मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, तू ये बता तू है कहां। पांचवा मित्र आपके पास आता है, आपको गाड़ी में बैठाता है, शहर में घुमाता है, गले से लगाता है, और 1-2 घंटे समय आपके साथ बिताता है। यानी उसने कंपेशन किया, मतलब इंपैथी के साथ दोस्तों उसने एक्शन भी रखा, प्यार में एक्शन भी था उसके। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, एक ही सिचुएशन में 5 लोगों से आपने बात किया, किस मित्र का व्यवहार आपको सबसे बढ़िया फीलिंग देगा? सबसे बढ़िया फीलिंग किस मित्र का व्यवहार देगा? 5 लोगों से आपने बात किया है, चैट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। 5वां नंबर, मैं चाहता हूं दोस्तों कि सभी लोग कमिट करेंगे, सी लिख कर टाइप करेंगे कि आज से घर में कंपेशन शुरू। आज से घर में कंपेशन करना। अगर आपकी पत्नी कहती है भाई सिर में दर्द हो रहा है, तो दवाई का नाम नहीं बताना, अपने हाथ से दवाई निकाल के देना, अपने हाथ से एक गिलास पानी देना, अपने हाथ से कप चाय बना के देना। प्यार में एक्शन होना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे गिफ्ट्स लाओ, एक पान खरीद के लाओ, आधा पान आप खाओ, आधा पान पत्नी को खिला दो। कभी सरप्राइज गिफ्ट लाओ, 200-400 रुपए की साड़ी ला दो, कुछ भी करो छोटा छोटा। कर रहे हैं ना सभी लोग संकल्प? 10 रुपए की कान की बाली खरीद के लाओ, गिफ्ट कर दो। कभी यूं ही एक पेन खरीद के लाओ, पति को गिफ्ट कर दो, कुछ भी है ना, एक परफ्यूम गिफ्ट कर दो। छोटी छोटी चीजें, प्यार में एक्शन होना, जताना पड़ता है दोस्तों कि हम आपसे प्यार करते हैं। जैसे मंदिर में जाके भगवान को जताते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अरे जो सर्वज्ञ है उसको आरती और दिया दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम अपने प्यार को प्रकट करते हैं। तो सभी लोग संकल्प लिए हैं करने का, बहुत बढ़िया दोस्तों। 20% हम आईक्यू से चलते हैं, लेकिन 80% दोस्तों हमारी जीवन भावनाओं से चलती है।
अगर मोबाइल को चार्ज कर दिया जाए और रिचार्जिंग उसमें डाल दी जाए तो मोबाइल बढ़िया काम करेगा दोस्तों। गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे तो गाड़ी भी बढ़िया काम करेगी। लेकिन हम मनुष्य घर में सिर्फ किराना ला देना, पहनने के लिए कपड़े खरीद देने से ही घर नहीं चलता। कितने लोग एग्री करते हैं? घर में पैसा दे देने से, किराना दे देने से घर नहीं चलता। टाइम देना पड़ता है, फीलिंग देना पड़ता है, इमोशन देना पड़ता है, तब घर चलता है, तब रिश्ते चलते हैं। डू यू एग्री विद मी? सिर्फ पैसा दे देने से, किराने का सामान ला देने से त्योहार नहीं मनता। त्योहार मनाने के लिए परिवार के साथ होना पड़ता है, फीलिंग शेयर करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में। मानते सभी लोग? तो 80% दोस्तों हम भावनाओं से चलने वाले लोग हैं। कितने लोग मानते हैं कि हम लोग मशीन नहीं है? वी आर नॉट अ मशीन। अजीब प्रश्न आज देखो मैं पूछ रहा हूं, हम लोग मशीन नहीं है। ये प्रश्न भी पूछना पड़ गया, मतलब कितनी बड़ी बात है आज समाज में। सोच लीजिए दोस्तों, आप लोग कहीं ना कहीं डोज ऑफ इमोशन में दोस्तों हम फेल हो जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको छोटी सी बात पर बड़ा गुस्सा आया हो और 10-15 मिनट बाद आपको महसूस हुआ हो कि इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, कितना गुस्सा किया जाए? कभी ऐसा हुआ है? जो एग्री विद मी? छोटी सी बात पे बड़ा गुस्सा, कभी ऐसा हुआ है? इसे दोस्तों मैं कहता हूं डोज ऑफ इमोशन। हर व्यक्ति के पास सारे इमोशन 100% गुस्सा, 100% प्यार, 100% नफरत। एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, मेरा रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से इसको सीखिए आप लोग। जो आपके पास 100 प्यार है, 100 प्यार है, उसमें से आपने कुछ प्यार अपनी कार में लगा दिया। अब कार पे खरोच आएगी, मतलब आपके दिल पे खरोच आएगी और बहुत दुखी हो जाएंगे। कुछ प्यार आपने 20,000 का सोफा खरीदा, उसमें लगा दिया। 50,000 का गद्दा खरीदा, उसमें लगा दिया। कुछ प्यार आपने घर की चीजों में लगा दिया, कुछ प्यार अपने कपड़े में लगा दिया, कुछ प्यार अपने मोबाइल में लगा दिया। और हमने दोस्तों अपने प्यार को चीजों और वस्तुओं में बांट के रख दिया। और फाइनली जब हम पत्नी के पास, पति के पास, माता पिता, बच्चों के पास जाते हैं उनसे प्यार करने के लिए, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको प्यार करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पास तो प्यार है ही नहीं, प्यार तो बांट दिया आपने। ईमानदारी से सभी लोग यहां संकल्प लेंगे दोस्तों, कमिट करेंगे कि आज से हम चीजों से, वस्तुओं से, कपड़े से, गाड़ी से प्यार को निकालकर, मोबाइल से प्यार को निकालकर अपनों में प्यार लगाएंगे। वस्तुओं से प्यार को डिटैच करके अपनों में प्यार अटैच करने का संकल्प। सी फॉर कमिटमेंट, सच्चे मन से। दोस्तों मोबाइल टूट गया, मोबाइल बर्बाद हो गया तो दूसरा भी आ जाएगा, लेकिन अगर रिश्ते बर्बाद हो गए तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है दोस्तों। मैं एक आशीष वचन दे रहा हूं, इसको लिख के चिट्ठी में लिख कर अपने पर्स में रख लेना दोस्तों। ईंट और पत्थर से बनी हुई दीवार को घर नहीं कहते। ईंट और पत्थर से बनी हुई दीवार को घर नहीं कहते हैं। घर अपनों से और रिश्तों से बनता है। अपने और रिश्ते अगर साथ हो तो एक टेंट में भी अपना घर हो सकता है। कितने लोग एग्री करते हैं कि अपनों का साथ हो तो टेंट में भी घर हो सकता है? ये ईंट और पत्थर की दीवार को दोस्तों घर नहीं कहते। मानते सभी लोग? कितने लोग मानते हैं कि अपनों का साथ हो तो बड़ी से बड़ी बीमारियों और बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी लड़ा जा सकता है? मानते सभी लोग? तो दोस्तों रिश्तों की कदर आप सभी लोग करें, ये एक संकल्प सभी लोग यहां पर लेंगे, कमिटमेंट। यस, रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स होने के लिए 3 टेक्निक मैं बता रहा हूं। 3 टेक्निक अपने आप को रिलैक्स होने के लिए, 3 टेक्निक यहां पर मैं शेयर। सभी लोग संकल्प ले रहे हैं, सभी लोग सीखना चाहते हैं। 3 चीजें जो इंस्टेंट चुटकी में दोस्तों आपको रिलैक्स कर देंगे। बहुत ध्यान से सीखिए, मेरे साथ करना है आपको। टेंशन और डिप्रेशन को खत्म करने का मंत्र, पेन कंट्रोलिंग टेक्निक, दर्द को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहला दोस्तों शिवलिंग मुद्रा। आपको राइट हैंड ऐसे करना, चलिए सभी लोग दाहिना हाथ ऐसे करिए, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड ऐसे करिए, बायां हाथ, इसको अंगूठे में डाल दीजिए। बाकी फिंगर्स को क्रॉस आपस में फंसाना है, इसको कड़क दबा के रखना है। ये शिव जी हैं, शंकर जी, और जो शंकर जी की जो पानी निकलने का बना रहता है आप लोग देख सकते हैं। इसको 1 मिनट से 5 मिनट तक कड़क दबा के रखना है। शिवलिंग मुद्रा, इससे हाथ के एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं, सारा दर्द, टेंशन, डिप्रेशन खत्म। बहुत बढ़िया। दूसरा है दोस्तों सांभवी मुद्रा। दोनों आंखों से दोनों आंखों के बीच में देखना है और एक वी का निशान, अंग्रेजी के वी का निशान आपको दिखेगा इस तरीके से। सांभवी मुद्रा कैसे करना मैं देखिए करके दिखा रहा हूं। दोनों आंखों से दोनों आंखों के बीच में देखना, वी का निशान ऐसे दिखेगा।
इससे लोगों के मन की बात आप समझ सकते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा आपको लगेगा दोस्तों। तो सांभविक अभ्यास आपको करना है, क्योंकि ये महामुद्रा है। इससे आपको दोस्तों हेडेक हो सकता है, 1 से 2 महीने प्लीज इसका ध्यान रखें। तीसरा है दोस्तों, जब आपके दिमाग में बहुत सारी नकारात्मक बातें चलने लगे, दिमाग काम न करे, बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूं, बहुत ही सरल उपाय जो आप कभी भी ट्रेन में, प्लेन में हर जगह कर सकते हैं। अंगूठे को अंदर करना, दोनों अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी को कड़क बंद कर लेना है दोस्तों। इसे कहते हैं आदि मुद्रा। 1 मिनट से 5 मिनट तक इसे परफॉर्म करें, आप देखेंगे कि आपका मन पूरा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, जो नकारात्मक विचार आ रहे थे नहीं आएंगे। चलिए सभी लोग सी टाइप करें, सी फॉर कमिटमेंट, कि आज से तीनों मुद्राओं का अभ्यास हम लोग करेंगे। और 5 महामंत्र दे रहा हूं दोस्तों। ये महामंत्र का जाप मन ही मन में करना है, जब खाली बैठे तब बोले। जब भी खाली बैठ रहे हैं तब भी आपको बोलना है कि आई एम एनर्जेटिक, मैं ऊर्जावान हूं, आई एम अलर्ट, मैं सजग हूं, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं, आई एम एक्टिव, मैं चैतन्य हूं, आई एम एक्शन टेकर, मैं निर्णय लेना जानता हूं। आप बोलेंगे सर ये भी बोलना पड़ेगा मैं जिंदा हूं? हाँ बिल्कुल बोलना पड़ेगा, मैं जिंदा हूं। दोस्तों जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ठीक दोस्तों, पानी और पसीने में बड़ा फर्क है, पानी और पसीने में बड़ा फर्क है, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क है। गफलत में जिंदगी जीने वालों, सांस लेने और जिंदगी जीने में बड़ा फर्क है, सांस लेने और जिंदगी जीने में बड़ा फर्क है। और 2 लाइनें और लिखा दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, और आपके दिल तक मेरी बात पहुंच जाए तो आप लोग का आशीर्वाद चाहूंगा दोस्तों। मैंने लिखा कि आज चारों तरफ बड़े बड़े अस्पतालों की शान है। आज चारों तरफ बड़े बड़े अस्पतालों की शान है। अब अस्पतालों की शान क्यों है, इसका रीजन मैं दे रहा हूं, और रीजन आपके दिल को छू जाए तो आप लोग का आशीर्वाद चाहूंगा कि आज चारों तरफ बड़े बड़े अस्पतालों की शान है। जब से खेतों में मशीन और मशीनों की खेती में इंसान है, जब से खेतों में मशीन और मशीनों की खेती में इंसान है, तब मैं लिखने के लिए मजबूर हो गया। कब तक सोते रहोगे अनजान बनकर, कब तक सोते रहोगे अनजान बनकर, बीपी शुगर कोरोना आ गया है शैतान बनकर। इससे पहले कि जिंदगी काला पानी बन जाए, जिंदगी जीना शुरू कर दो इंसान बनकर, जिंदगी जीना शुरू कर दो इंसान बनकर। तो दोस्तों हम लोग इंसान बनकर जिंदगी को जीना शुरू कर दे, यही हमारी ख्वाहिश है कि कहीं ना कहीं हम डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए तो बन जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं बन पाते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। चरक जी स्वास्थ्य की परिभाषा दे रहे, सम दोषो समाग्निश्य समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियस्य स्वास्थ्य क्रियावधीयते। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, विनय जी धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर मैंने कविता बोला, आप लोगों ने सुना, दो लोगों ने आह्वाह किया। एक सूचना देनी है, कवि की कविता सुनने के बाद जो लोग आह्वाह नहीं करते हैं, तो फिर कवि की आत्मा रात को सपने में आती है, बहुत तड़पाती, इतना तड़पाती है कि समझ लो कोई नींद की गोली काम नहीं आती, फिर नींद नहीं आ पाती। ऐसी कवि की आत्मा ना बहुत तड़पाती, कविता सुन और आह्वाह जो लोग नहीं करते उनको, ठीक। तो ऐसी दूसरे कवियों की आत्माएं हैं जो ऐसा करती हैं साहब, मेरी आत्मा ऐसा नहीं है। नहीं नहीं राजू जी, मेरी आत्मा ऐसी नहीं है, मैं तो बहुत प्योर आत्मा हूं ना। तो मैं तो सिर्फ था, एक सूचना थी तो मैं बोला एक सूचना थी मैं बोला दे देता हूं। दोस्तों किसी ने कहा है कि अगर आपने अपना दिल खोल दिया होता लोगों के सामने प्यार से, अगर आपने अपना दिल खोल दिया होता लोगों के सामने प्यार से, तो डॉक्टर को नहीं खोलना पड़ता आपका दिल औजार से, डॉक्टर को नहीं खोलना पड़ता आपका दिल औजार से। देखो इतनी देर में सिखाया क्या था, प्रेम को प्रकट करो, प्रेम को प्रकट करो, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाया, सब सिखाया, तो प्रेम को प्रकट करना पड़ेगा ना। आजकल तो डॉक्टर को चेक करके बताना पड़ता है कि शुगर बढ़ गया है। शुगर अंदर बढ़े इसके लिए मीठा मीठा बोलो। आज से कसम खाओ कि घर में सबकी तारीफ करोगे, पत्नी की, बच्चे की, सबकी तारीफ करो, मीठा मीठा बोलो। क्यों मीठा बचा के रखे हो, ये ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, अमित जी। सम दोषो समाग्निश्य, वात पित्त कफ तीनों दोष बैलेंस हो, पेट की आग अच्छी हो, शरीर से मल क्रिया बराबर हो, आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, इसे स्वास्थ्य कहते हैं। दीप्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद, बंकिम जी धन्यवाद।
दोस्तों आज एक बड़ा डिबेट चल रहा है, मेडिकल साइंस वर्सेस आयुर्वेदा। मैं आपको बताऊं, मेडिकल साइंस इज बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट। आप किसी डॉक्टर के पास जाकर के सर हमें स्वस्थ रहने की दवाई दे दो, यकीन मानियो डॉक्टर आपको बोलेंगे सर प्लीज हट जाओ, पेशेंट आने दो। अगर आपको स्वस्थ होना है तो आपको योगा, नेचुरोपैथी, आसन, प्राणायाम यही करना पड़ेगा। और डॉक्टर को भी अगर स्वस्थ होना है तो उनको भी यही करना पड़ेगा। आज बहुत सारे डॉक्टर हैं, मैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। सेम मोटापा, सेम बीपी, सेम शुगर, सब सेम। तो जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहता है दोस्तों, तो यही ऑप्शन है। कोई दवाई नहीं आती जो आपको स्वस्थ रख सके। इतनी सारी दोस्तों बीमारियां आज फैल रही हैं, उसके कारण क्या है? जो बात सिटी स्कैन और ब्लड टेस्ट में समझ में नहीं आती, हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कारण काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं, नास्ति लोभ समो व्याधि, नास्ति क्रोध समो रिपुः, नास्ति दारिद्र्यो परम दुखम, नास्ति ज्ञानात परम सुख। लोभ से बड़ी कोई बीमारी नहीं जो हमारे पास है, उसकी प्रसन्नता हमें नहीं है। जो हमारे पास नहीं है उसका दुख हमें बहुत ज्यादा है। कितने लोग मानते कि सच है? जो हमारे पास नहीं है वही सबसे अच्छा, वही सबसे सुंदर। अच्छा वो मिल जाए तो उसकी भी वैल्यू खत्म। जो एग्री विद मी? ये चीज दोस्तों हमें बीमार कर देती है। क्रोध अगर आप करते हैं तो आपके शरीर के सारे अच्छे केमिकल मर जाएंगे, गंदे केमिकल पैदा हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। देखिए आज वातावरण बिगड़ रहा है, सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, खान पान, इमोशन मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ये सब हमें बीमार कर रही है। अच्छा रेस लगी, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कहां भाग रहे हो? कितने लोग मानते मेरी बात कि जिस स्वास्थ्य को, जिस रिश्ते को छोड़कर जा रहे हो, आगे भागे जा रहे हो, 10 साल 20 साल बाद इसी स्वास्थ्य को, इसी रिश्ते को कितना भी पैसा देकर खरीदना चाहोगे तो नहीं खरीद पाओगे। डू यू एग्री विद मी? जिस स्वास्थ्य को, जिन रिश्तों को आज आप छोड़ते हुए भाग रहे हो, कल कितना भी पैसा आ जाए और पैसे से खरीदने की कोशिश कर लो, नहीं मिलेगा। आपका बच्चा एक दिन आएगा दोस्तों, अगर आपने बच्चे को प्यार नहीं दिया तो फोन पे बात नहीं करेगा, फोन पर भी बात करना वो उसको पसंद नहीं आएगा, मिलकर तो बहुत दूर की बात होगी। मतलब हम रिश्तों को खरीद नहीं पाएंगे दोस्तों। गेटिंग माय पॉइंट? खूब सारी लाइफ स्टाइल डिसीजेस हम देख रहे हैं, किडनी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एलर्जी, अस्थमा, बैक पेन, नेक पेन, सेक्सुअल प्रॉब्लम। हिंदुस्तान में 98% पीपल, 98% लोग सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से गुजर रहे हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम है उनको। बच्चे तो पैदा कर सकते हैं लेकिन सेक्सुअल लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। मैंने तो दोस्तों 22,000 से ज्यादा नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, हजारों लोगों को काउंसलिंग दिया हूं, तो बहुत ही टेस्टेड एंड प्रूव्ड ये सारी चीजें मैं आपसे बात कर रहा हूं। जिसका सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उसका आपस के रिश्ते, फैमिली, पति पत्नी के बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारे बॉडी हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, डिप्रेशन, टेंशन, पीरियड्स, सब अब पूरा एकदम मेस हो जाती है लाइफ। तनाव आप जानते हैं कि कितना खतरनाक है, हर व्यक्ति आज तनाव में दिख जाएगा आपको। गेटिंग? WHO कुछ रिपोर्ट है, हिंदुस्तान को डायबिटीज का कैपिटल अनाउंस किया गया है। पूरे हिंदुस्तान में 80% लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। सोचने की जरूरत है। इस 80 में से 50% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 या 40 से कम है और हार्ट अटैक से मर रहे हैं। पूरी दुनिया में 10 लोग कैंसर से मरते हैं तो उसमें एक व्यक्ति हिंदुस्तान का होता है। पूरी दुनिया में जितने एड्स के रोगी हैं उसके आधे हमारे यहाँ हैं। तो दोस्तों ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाए। हमारे YouTube चैनल है दोस्तों पंकज शुक्ला, यहाँ पर 350 से ज्यादा वीडियोस हैं। YouTube चैनल पर जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहां पर जो वीडियोस हैं उसको आप लोग एंजॉय कर सकें, सीख सकें और अपने जीवन में सारी सीख को अपना सकें। तो कहते हैं दोस्तों, जो बनाओगे वो खाओगे, जो बोओगे वो काटोगे। अगर हमें स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए दोस्तों कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक बनाओगे नहीं तब तक खाओगे नहीं। अच्छा पहले के जमाने में दोस्तों इतना योगा का टेंशन ही नहीं था। हाँ? मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। लोग मिट्टी में, धूप में, पानी में काम करते थे, चक्की चलाकर गेहूं पीसते थे, सिर पर बोझा ढोते थे। जो ऋषि मुनि थे वो सिर पर बोझा नहीं ढोते थे, वो शीर्षासन कर लेते थे, सिर को नीचे पांव को ऊपर कर देते थे। लेकिन आज दोस्तों हम सभी को अनिवार्य हो गया है करना। हंसने का संकल्प प्लीज सभी लोग, हंसना है। अगर आपको एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, कच्ची डकार आती है, ठीक, शरीर में कहीं दर्द है, हेडेक है, टेंशन है, मेरा रिक्वेस्ट है हंसना चालू कर दो।
अगर मुझसे कोई पूछे कि 41 की एज में आपने क्या कमाया है, पैसा कितना कमाया 41 की 41 साल की उम्र में, सबसे महंगी चीज आपके पास क्या है, तो 41 की एज में दोस्तों सबसे महंगी चीज मेरे पास क्या है, मेरी स्माइल। ठीक, यही सबसे कॉस्टली है मेरे लिए। और आप लोग देख भी रहे होंगे इतनी देर से मैं ऐसी हूं, मैं इसी पर्सनल लाइफ में हूं, मैं ऐसी हूं, कोई टेंशन नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता, ना तो मुझसे कोई नाराज होता है, ना मैं कभी दुखी होता हूं, ना कोई टेंशन में आता हूं। ठीक दोस्तों, वैसे भी हंसने की ताकत ईश्वर ने सिर्फ मनुष्यों को दी है, जानवर नहीं हंसते हैं, मनुष्य हंसते हैं। अच्छा, आपने मान लो कहीं किसी गधे को हंसते हुए देखा, कोई गधा हंस रहा है, तो समझ लेना कि अब वो गधा मनुष्य बनने वाला है। और आपको कोई ऐसा मनुष्य दिखाई दे जो नहीं हंस रहा है, तो बाकी तो आप लोग समझदार हैं, हंसते मुस्कुराते रहिए। मेरा दोस्तों एक 3,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनी में ट्रेनिंग दिया हूं, टाटा बिरला, अदानी, आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट सभी को। एक मेरा अनुभव है, जिसके पास जितनी बड़ी कार होती है, जितनी बड़ी पोस्ट होती है, जितना ज्यादा पैसा होता है, उसकी उतनी छोटी स्माइल होती है। और शुक्ला जी सब ठीक ठाक है, आप सब बढ़िया है, कैसे चल रहा है? मैं तो बिना विजिटिंग कार्ड लिए मैं चेहरा देखकर समझ जाता हूं कि सबसे बड़े साहब यही है। बिना विजिटिंग कार्ड लिए 3,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनी में ट्रेनिंग दिया हूं, सिर्फ कोई बात कर ले मैं समझ जाता हूं कि साहब है कि नहीं है। कि मेरा 95% दोस्तों फंडा एकदम फिट बैठता है। तो हंसने का संकल्प सभी लोग लेंगे कि सर आज से मैं हंसूंगा, और कम से कम प्लीज मेरा प्रोग्राम सुनते सुनते तो हंसते रहिए। ओसीडी की प्रॉब्लम दोस्तों योग से खत्म होती है। 3 प्रकार के लोग समाज में पाए जाते हैं, आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, आई डोंट वांट डू इट। ठीक, आप अपने आप को किस कैटेगरी में रख रहे हैं? आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखें? 1 2 3 सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करें। यस, नंबर 1, सभी नंबर 1 वालों का स्वागत। यस, नंबर 2, नंबर 1, वेरी गुड। दोस्तों, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को कहते हैं कंप्लीट नॉलेज ऑफ लॉन्ग लाइफ, लंबे जीवन का जहां ज्ञान हो सो आयु का वेद कहा जाता है। नेचुरोपैथी जो दवाई है, ये विश्वास की दवाई, बिलीफ की दवाई, विश्वासम फलदायकम। अच्छा, कितने लोगों को विश्वास आ रहा है कि सर जो आप बता रहे हैं हमको फेथ लग रहा है, आपके ऊपर विश्वास आ रहा है? पूरे विश्वास के साथ अगर दोस्तों आप सुनेंगे, ये सारे टिप्स अपनाएंगे, तो इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और एक बात याद रखना, विश्वास या तो होता है या तो नहीं होता, थोड़ा थोड़ा मत करना, बस यही रिक्वेस्ट करना, तो पूरा करना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो बिल्कुल नहीं। अगर नाव में छेद है ना, तो डूबना तो निश्चित है। फिर लोग बोलते हैं मुझे तो पहले ही से पता था कि आदमी ऐसा है। ये देखिए, माइंड पावर की चीज बता रहा हूं, मुझे पहले से पता था कि आदमी ऐसा है। इवन रिश्तों में लोग बर्बाद कर लेते, पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर 100% विश्वास नहीं करते, फिर 20 साल बाद बोलते ना मुझे पहले से पता था तुम ऐसी हो। सोचो, मतलब कहीं ना कहीं का अविश्वास बचा के रखे। इस पर विचार जरूर करना आप लोग। तो आइए दोस्तों, क्या होता है अल्टरनेटिव मेडिसिन, इस पर हम लोग बात करते हैं। यस यस, तो नेचुरोपैथी में, अल्टरनेटिव मेडिसिन में नेचुरोपैथी एंड योगा आता है। योगा का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना। योग मतलब जुड़ना। जैसे आपको वज्रासन आता है, तो दोस्तों वज्रासन से आप जुड़े हैं, मतलब आपको जानते हैं वज्रासन। तो योग का दूसरा अर्थ है नियम को मानना। अगर आपको वज्रासन आता है तो आपको वज्रासन के नियम को मानकर, डिसिप्लिन्ड होकर, अनुशासित होकर उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी वज्रासन का फायदा मिलेगा। डू यू एग्री विद मी? कितने लोग मानते हैं कि योग के दोनों अर्थ को समझना जरूरी है, जुड़ना और जुड़कर उसके नियम को मानना। और जब ये दोनों अर्थ के साथ आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पर काम करेंगे, तो यम से समाधि तक की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। मतलब ये जो अष्टांग योग है, यम मतलब क्या नहीं करना। जैसे खीर बना रहे तो खीर में क्या डालना, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं डालना। जिंदगी में दोस्तों याद रखना, वो काम गलती से भी नहीं करना जो नहीं करना है, क्योंकि अगर वो कर देंगे तो जो करना था उस किए कराए पर भी पानी फिर जाएगा। तो इसलिए यम से समाधि तक की यात्रा बहुत आसान होती है अगर आप दोनों अर्थ को फॉलो करते हैं। दोस्तों नेचुरोपैथी में बीमारी का इलाज नहीं होता है,
आप बोलेंगे सर ये कैसा है, बीमारी का इलाज नहीं होता? मतलब बीमार का इलाज होता है, जो व्यक्ति बीमार है उसका इलाज होता है। जो व्यक्ति बीमार है उसके सप्त धातु को ठीक किया जाता है, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि स्नायु भी है। उसके 9 द्वार को क्लियर करते हैं, 2 नाक 2 आंख 2 कान, 2 2 4 2 6 मुंह 7, लैट्रिन और पेशाब की जगह 9 द्वार को क्लियर करते हैं। त्रिदोष वात पित्त को अच्छा करते हैं, आहार विहार विचार सुधारते हैं, शरीर के सारे सिस्टम ठीक करते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सारे सिस्टम ठीक करते हैं। तो बीमारी कोई भी हो वो टाटा बाय बाय हो जाती है, ठीक, और जड़ से खत्म होती है। तो क्या क्या चीजें दोस्तों अल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है? इसमें मेडिटेशन आता है, बायोफीडबैक्स आता है, क्रिएटिव आउटलेट्स आते हैं, मसाज थेरेपी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, नेचुरोपैथिक मेडिसिन, जितने प्रकार के योग हैं, सिद्ध योग, अरविंद योग, अष्टांग योग, एंगर योग, कुंडलिनी योग, चक्राज एक्टिवेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, प्रेयर थेरेपी, फास्टिंग थेरेपी, हिजमा थेरेपी, सन बाथ, मड बाथ, स्टीम बाथ, सैंड बाथ, सब लंबी चौड़ी लिस्ट है, सब इसमें आ जाता है। तो चूंकि दोस्तों आप लोग अपना समय निकाल कर आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन आप लोग यहां से सीख कर जाएं। तो पेन पेंसिल लेकर बैठिए, फटाफट नोट कर लेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है तो रिपीट करना संभव नहीं हो पाता है। सबसे पहला है दोस्तों मसाज थेरेपी आपको करना है। आपको 1 पाव सरसों का तेल लेना है, 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल, उस 1 पाव सरसों के तेल में 3 चम्मच अजवाइन डालना है और 8 से 10 पीस लहसुन डालना है, 8 से 10 पीस गार्लिक डालना है। उस तेल को बॉईल करना है जब तक वो लहसुन काला ना हो जाए। जब लहसुन काला हो जाए तो तेल को ठंडा करके कांच के बोतल में भर के रखें। उससे रीढ़ की हड्डी की मालिश करना है, पूरे पीठ की। कितनी देर मालिश करना? 10 मिनट। और 10 मिनट पीठ को सूरज की रोशनी में दिखाना है। कब ये मालिश करना है? रविवार के दिन, एवरी संडे, हर रविवार आपको 20 मिनट देना है। और जो संडे को 20 मिनट देगा, पीठ की मालिश करेगा, वो पंकज शुक्ला को कोटि कोटि धन्यवाद देगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, करेक्ट? और जीवन में चमत्कार की अनुभूति होती है। अगर आपको दोस्तों टेंशन है, डिप्रेशन है, मोटापा है, स्किन की समस्या है, मेरा रिक्वेस्ट है स्टीम बाथ, हफ्ते में 1 दिन कम से कम स्टीम बाथ लेना शुरू कर दीजिए। स्टीम बाथ से हमारे शरीर का सारा टॉक्सिन बाहर निकल जाता है, हमारा शरीर हल्का फुल्का कपास, परम सुख, परम आनंद। मैं तो 1 हफ्ते में 1 इन अ वीक में स्टीम बाथ दोस्तों लेता हूं। ये देख, कच्चे सौंफ और कच्चे अजवाइन का सेवन करें। कच्ची अजवाइन में दोस्तों एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, उम्र को रोकने का काम अजवाइन करता है। कच्चा लहसुन मैंने आपको बता दिया है, सुबह में खाना है। सलाद जब भी खाएं उसमें सारे रंग होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। म्यूजिक से जुड़ना है, किसी भी म्यूजिक से जुड़िए। आप आध्यात्मिक प्रवचन सुन सकते हैं, भजन सुनिए, पुराने गाने सुनिए। म्यूजिक से आपके शरीर के अंदर इनर हीलिंग सिस्टम डेवलप होता है और आपका शरीर बीमारियों से और टेंशन से लड़ने के लिए तैयार होता है। मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चाय का सेवन आप सभी को करना है। ये चाय मैं खुद पी रहा हूं, आप लोग भी पिए। ये चाय आपको पीना है। इसकी फोटो खींच लीजिए सभी लोग, इस चाय की फोटो खींच लीजिए, सभी लोग फोटो खींचेंगे। फोटो खींच लीजिए सभी लोग। सभी लोग फोटो खींचेंगे, डाल दो। सभी लोग फोटो खींचेंगे, यस। तो दोस्तों इस चाय से आपका रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है, रेस्पिरेटरी अच्छा हो जाता है, आपका ऑटो इम्यून सिस्टम बढ़िया होता है, ब्लड पतला होता है, हार्ट भी अच्छा रहता है। दोस्तों यूट्यूब चैनल की लिंक देखिए, चैट बॉक्स में आ गई है। चैट बॉक्स में देखिए सभी लोग, यूट्यूब चैनल की लिंक आ गई है। एक 10 सेकंड लगेगा, प्लीज ये काम अभी आप लोग कर लें। उस लिंक पर क्लिक करिए, चैट बॉक्स में यूट्यूब चैनल की लिंक है हमारे, उस लिंक पर क्लिक करना है आपको और फिर सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और एक बेल आइकॉन घंटी होगी उसको भी दबा दीजिए। और जो जुड़ जाए यूट्यूब चैनल से प्लीज चैट बॉक्स में DONE डन का मैसेज डाल देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल से भी दोस्तों जुड़ जाए, बहुत सारा आपको मिलेगा वहां पर। यस, योग निद्रा ध्यान आपको करना है, योग निद्रा मेडिटेशन। दोस्तों 10 मिनट में 2 घंटे की नींद लेने का काम योग निद्रा करती है। योग निद्रा। कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं। पार्वती जी धन्यवाद, वीरेंद्र जी धन्यवाद, अमित जी धन्यवाद,
अरदास जी, विनब जी, विनोद जी, या सुप्रिया जी, विनय जी, धीरेन्द्र जी, सुनील जी, सभी का स्वागत। शालिनी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए भैया, आप लोग सब हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं। एक टिप्स देता हूं, बहुत सॉलिड टिप्स दे देता हूं नींद के लिए। नींद की जुड़ी हुई जिसको जिसको समस्या है दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट स्वीकार करें। जब रात हो जाए तो घर की सारी लाइटें बंद रखना है। रात में घर की सारी लाइट्स बंद रखें, जीरो लाइट घर में लगा लें। ठीक, सिर्फ जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां खाना बनता है, वहीं जो लाइट लगाना है आप लगा सकते हैं। जब हमारी आंखों में अंधेरा जाएगा तो हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है, जिससे हमारा डे नाइट साइकिल, हमारा माइंड मेंटेन कर पाता है और आपको बिस्तर पर नींद बहुत बढ़िया आएगी। जो लोग आंखों में रोशनी के सामने ज्यादा बैठते हैं, फिर उनका डे नाइट साइकिल दोस्तों डिस्टर्ब हो जाता है। ऑयल पुलिंग थेरेपी आपको करना है, सेन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश सर धन्यवाद। डॉक्टर कराज का कहना है सूर्यमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल 2 चम्मच मुंह में रख के अगर हम उसको 5 मिनट चबा के थूक देते तो हमारे शरीर का सारा टॉक्सिन बाहर हो जाएगा। ऑयल पुलिंग थेरेपी आपको करें सभी लोग। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, देखिए एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं, और वीडियो अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज यस लिख कर टाइप कर दें। वीडियो दिख रहा है तो यस लिख दें। नौली, मध्यम नौली और दक्षिण नौली एक साथ चलाते हैं, जिसको नौली चालन कहा जाता है। इसमें अभी ध्यान से हम देखेंगे, बहुत ही पेशेंस के साथ सुबह खाली पेट इसे हमें करना है। इस तरीके का स्वास्थ्य दोस्तों हमारा होना चाहिए। ऐसा स्वास्थ्य, अगर ऐसा स्वास्थ्य आपका रहेगा तो यकीन मानिए दोस्तों, लाखों रुपए जो हमारी दवाई में बर्बाद होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक, कितने लोग ऐसा स्वास्थ्य चाहते हैं ईमानदारी से, सच्चे मन से, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए चाहते हैं ऐसा स्वास्थ्य सभी लोग? खुद के लिए नहीं तो बच्चों के लिए, कम से कम नाती पोतों के लिए हो जाए। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि अगर ऐसा स्वास्थ्य चाहिए तो इसके लिए ये एक दिन की बात नहीं है, हलवा नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर गुरु होना चाहिए। गुरु के सानिध्य में पूरे रूल्स रेगुलेशन मान के, अनुशासित होके, डिसिप्लिन होके इसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों कहीं ना कहीं हम इसे सीख पाते हैं। डू एग्री विद मी? मानते सभी लोग? तो इस तरीके का स्वास्थ्य दोस्तों मैं आपको जरूर दूंगा कि आप नौली क्रिया कैसे सीख सकें, अपने बच्चों को इसको कैसे सिखा सकें, और एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन स्वास्थ्य आपको कैसे मिले, ये दोस्तों मैं आपको ट्रेनिंग जरूर दूंगा। मेरा 25 साल का अनुभव है योग का, और इस अनुभव के साथ हजारों लोगों को दोस्तों मैंने सिखाया है। आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे आप सीख सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दोस्तों एक रिसर्च हुआ, उस रिसर्च में पता चला 5 से 8 हफ्ते तक कुछ लोगों को योगा मेडिटेशन करवाया गया। फिर बॉडी के सेल पर रिसर्च किया गया तो पता चला जो बॉडी के सेल थे, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स के अंदर जो टेलोमेयर थे, उसकी साइज 30% बढ़ गई, 30%। कितने लोग यहाँ 30% ज्यादा जीवन जीना चाहते हैं? 30%। 32 दांत मुंह में लेकर बिना दवाइयों के 30% ज्यादा जीवन चाहते हैं। देखो, अगर चाहत है तो इसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं कि बिना दवाइयों के 30% ज्यादा जीवन जीना है, तो इसके लिए लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा ना सर, कुछ स्पेशल चीजें सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मानते हैं? यस दोस्तों, मैं अपने पूरे खानदान में फेमस हूं, मुझे गुस्सा और टेंशन नहीं आता है। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, जब आप योग साधना करते हैं तो आपका मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो आपकी जो चिंता की ग्रंथि है वो सिकुड़ जाती, छोटी हो जाती है, एमिगडला, एमिगडला छोटी हो जाती है। और हमारे फ्रंटियल कॉर्टेक्स दोस्तों योग से, माइंड पावर से अच्छे बनते हैं। जैसे जानवर देखे ना तो उनका मुंह सामने होता है, हमारा ब्रेन सामने, फ्रंटियल कॉर्टेक्स है। लेफ्ट ब्रेन फ्रंटियल कॉर्टेक्स एंड राइट ब्रेन फ्रंटियल कॉर्टेक्स। डिसीजन लेने की क्षमता, जॉब करूं कि बिजनेस करूं, घर जाऊं कि नहीं जाऊं, इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, ये जो करूं नहीं करूं की जो बीच का ये जो है ना डिसीजन है, ये दोस्तों बहुत आसानी से आपके निर्णय हो सकते हैं। कितने लोग मानते हैं कि सर डिसीजन लेने में समस्या होती है, कंफ्यूजन रहता है, और जब तक डिसीजन लेता हूं तब तक बहुत लेट हो जाता है, हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाती है, या गलत डिसीजन के कारण डूबे हैं, रिश्ते बर्बाद कर लिए हैं। मानते सभी लोग? तो डिसीजन दोस्तों, जब आप योग से जुड़ेंगे, मेडिटेशन से जुड़ेंगे, तो शरीर में डोपामाइन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है, ऑक्सीटॉक्सिन निकलता है, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, कार्टिसोल मैनेज होता है, और आप चुटकी में दोस्तों बढ़िया डिसीजन लेना सीखते हैं।
मैं 700 रुपए महीने की नौकरी करके, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके यहां तक पहुंचा। तो दोस्तों मैंने बहुत भयंकर भयंकर डिसीजन लिए, और मैं तुरंत डिसीजन लेता हूँ और बढ़िया डिसीजन लेता हूँ, फ्यूचर प्रिडिक्शन समझता हूँ। और ये सब संभव है जब आप स्वस्थ रहेंगे। करेक्ट। कितने लोग मानते हैं कि ये पिक्चर सच है? मुझे, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, मुझे सभी का आंसर चाहिए प्लीज। कितने लोग मानते हैं पिक्चर सच है? आज छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं। 5 साल की बिटिया के पीरियड्स आना, 20 साल की बच्चियों के पीरियड्स बंद हो जाना, अप डाउन होना पीरियड्स में, पेट फाड़ के बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, 10 साल के बच्चों के बाल सफेद हो जा रहे हैं, गुस्सा टेंशन बच्चों को आ रहा है, 8-10 साल के बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, 15 साल के बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो ये सच्चे सजग माता पिता है, मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्वास्थ्य और संस्कार देने का संकल्प लीजिए। जब मेरा बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो उसकी आंखों पर चश्मा नहीं। अच्छा, यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे मोटे हैं, टेंशन में रहते हैं, चश्मा लगा हुआ है आंखों में, ऐसे लोग हैं यहाँ क्या? या खुद ही मोटे हैं, खुद ही कोई चश्मा लग गया है? ये भी तो संभव हो सकता है। ऐसे लोग हैं, आई लिख कर टाइप करें या यस लिख दे, तब मुझे समझ में आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज दोस्तों, एक संकल्प लेना है, आने वाली पीढ़ी की मदद करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जो गलतियां हमने पास्ट में की है, भूतकाल में, वो गलती हमारे बच्चे नहीं करने चाहिए। और जो भूतकाल में हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया, वो हम बच्चों को पहले से ही कराएंगे। देखो गुस्सा बहुत आता है डॉटर को, मतलब माइंड टॉक्सिक है। माइंड टॉक्सिक है, इससे चक्रास को प्यूरिफाई करना पड़ता है, माइंड को टॉक्सिन्स निकालना पड़ता है, तो गुस्सा खत्म होता है। हमें सातों चक्रों को दोस्तों जागृत करना पड़ता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, त्रिनेत्र, सहस्त्रार। हमारे सातों चक्र जागृत हो, हमारे बच्चों के सातों चक्र जागृत हो, हमारे सारे ग्लैंड्स बराबर काम करें, बच्चों के ग्लैंड्स बराबर काम करें। ये जापान की किर्लियन फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी दोस्तों, जो ऑरा का, चक्रास का फोटो निकालते हैं और वो लोग बताते हैं किसका पॉजिटिव ऑरा है, किसका निगेटिव ऑरा है। कभी आप मेरे सामने आए तो मैं भी आपके चक्रों को रीड करके दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपके चक्र जागृत है कि नहीं। ये मेरा 25 साल का अनुभव है, और जब हम जुड़ेंगे तो मिलेंगे तो मैं आपको भी बताऊंगा कि ये सब कैसे कर सकते हैं आप। दोस्तों मेरा आप लोगों से प्रश्न है, अगर आपने 1 घंटे ऑफिस में या 1 घंटे घर में काम किया, 1 आवर ऑफिस में या 1 आवर किचन में आपने काम किया, 1 घंटे के बाद 1 मिनट आप खुद को दे सकते हैं क्या? कितने लोग दे सकते हैं? 1 घंटे के बाद 1 मिनट खुद को दे सकते हैं? ईमानदारी से, सच्चे मन से। यस, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी, पंकम जी, दे सकते हैं, वेरी गुड। सो दोस्तों, एक फार्मूला यहां पर बन रहा है कि 24 घंटे में जो 24 मिनट अपने आप को दे देगा, ये पंकज शुक्ला के शब्द याद रखिए, मैं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। क्या करना है 24 मिनट में? एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, और इसी सीक्वेंस। अभी आपने सुना दोस्तों कि सेन वॉन को हार्ट अटैक आ गया, कपिल देव को हार्ट अटैक आ गया था, सौरव गांगुली जी को हार्ट अटैक आ गया। वो क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर मतलब एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज से मसल मजबूत होती है, आसन से हड्डियां फ्लेक्सिबल होती है, प्राणायाम से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पेंक्रियाज मजबूत होते हैं, और मेडिटेशन से मन चित्त शांत होता है। तो ये चारों चीजें दोस्तों इसी सीक्वेंस में हमें 24 मिनट में करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान क्या होता है इस पर भी ध्यान देते हैं। ध्यान दोस्तों 2 शब्द से बना है, ध्यय और यान। ध्यय मतलब होता है ज्ञान, यान मतलब होता है जहाज। जैसे जलयान, जो जल के ऊपर चले उसको जल का यान कहते हैं, जो वायु के ऊपर चले उसको वायुयान कहते हैं। जो ज्ञान के ऊपर आपको लेकर जाए दोस्तों, उसे ध्यान कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि जहां ज्ञान आता है वहां अहंकार आ जाता है। मैं डॉक्टर, मैं लॉयर, मैं सीए, मैं इंजीनियर, मैं कमाता हूं, मैं घर चला रहा। मानते हैं आप सभी लोग? मैं, आपको भी ऐसे लगता होगा कि आप घर चला रहे, आप फीस भर रहे, आपने शादी किया। मैं आपको बताऊं, जब आप लोग अपने खानदान में नहीं थे ना, तब भी खानदान चल रहा था। आज आप खानदान में है तो खानदान चल रहा है, परिवार चल रहा है, और कल जब नहीं रहेंगे ना, तब भी परिवार चलता रहेगा। शादी ब्याह होंगी, बच्चे पढ़ेंगे, पिकनिक पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब करेंगे। डू यू एग्री विद मी?
वी आर जस्ट अ मीडिएटर, हम सिर्फ एक माध्यम है। मानते सभी लोग? दोस्तों अरबों साल से धरती थी, अरबों साल ये धरती रहेगी, एक 70 80 100 साल का हमारा आपका मैटर है। अब कितनी जल्दी पंकज शुक्ला की बात आपको समझ में आती है, उतनी तभी जीवन आपका बदल जाएगा। ठीक, आपको एक दूसरे दोस्तों जिस दिन मेरी बात ये समझ में आ जाएगी ना, आपको नई आंख मिलेगी दुनिया को देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। कोई क्यों मुझे टेंशन नहीं आता, ये समझ में आ गया है मुझे। इसके लिए अपने अंदर थोड़ा सा उतरना पड़ता है, नो डाउट, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है। योग निद्रा मेडिटेशन आप करें, 10 मिनट में 2 घंटे की नींद मिलती है योग निद्रा से। मैं 4 घंटे सोता हूं, 20 घंटे फुल एनर्जी में काम करता हूं, ये सिर्फ योग निद्रा से संभव। भावातीत ध्यान करें दोस्तों, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, हजारों वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, टीएम के ऊपर, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। विपाशना मेडिटेशन करें, गौतम बुद्धा की जिंदगी का निचोड़ है विपाशना। वि अर्थात सूक्ष्म, पाशना अर्थात देखना, अपने आप को सूक्ष्म रूप से जानना। और जब आप ध्यान करेंगे दोस्तों तो आपका माइंड एक्टिवेशन आएगा, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। हमारे माइंड में दोस्तों इतना पावर है कि 4th स्टेज के कैंसर तक माइंड पावर से ठीक हो जाते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, इसे बहुत एविडेंसेस, बहुत एविडेंसेस। ठीक, एक्चुअली दोस्तों हम जो विचार लाते हैं अपने दिमाग में वही हमारे साथ होता है, यही हमारे दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा दिमाग एक खेत के समान है और उसमें हम विचारों के बीज बोते हैं। हमारा दिमाग खेत के समान है, उसमें विचारों के बीज बोते हैं, और जो बीज बोएंगे वही उगेगा, वही हमारे जीवन में मिलेगा। बड़े दुख की बात है दोस्तों, 90% हमारा दिमाग वही सोचता है जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते। गेटिंग माय पॉइंट? मेरा रिक्वेस्ट है कि आज से बीमारी की चर्चा बंद करके स्वास्थ्य की चर्चा शुरू करें, नुकसान की चर्चा छोड़कर, लॉस की चर्चा छोड़ के प्रॉफिट की चर्चा शुरू करें, प्रॉब्लम की चर्चा छोड़ के सोल्यूशन की चर्चा करें, किसी की बुराई छोड़कर अच्छाई की चर्चा करें। यकीन मानिए आपका जीवन ही बदल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर वो सब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी नकारात्मक बातें, विचार आता है, तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं आपकी बात मान सकता हूं, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा समझिए कि आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में कोई इमोशनल सीन आया। कितने लोग मानते हैं कि इमोशनल सीन आने के बाद रोना आ जाता है, या इमोशनल, हमारा भी चेहरा इमोशनल हो जाता है? डू यू एग्री विद मी? इमोशनल सीन आने के बाद इमोशनल हो जाते हैं, मानते सभी लोग? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। तो जैसे इमोशनल सीन शुरू हुआ, तो चूंकि मुझे इमोशनल नहीं होना है, तो मैंने क्या किया, चैनल चेंज कर दिया। मैंने कपिल शर्मा का शो लगा दिया, मैं हंसने लगा उसको देखकर, कपिल शर्मा का जोक्स चालू हो गए उसमें। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है कि जब मैं चैनल चेंज कर दिया, तो क्या उसी टीवी में उसी समय वो इमोशनल चैनल की फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? वो चैनल चल रहा है कि नहीं चल रहा उसी टीवी में, भले मैंने चैनल चेंज कर दिया है? डू एग्री विद मी? मानते हैं वो चैनल? वही नहीं, उसके अलावा और हजारों चैनल की फ्रीक्वेंसी उसी टीवी में है, मैं नहीं देख रहा हूं, मैंने कपिल शर्मा का शो देखने का सोचा है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा दिमाग है, एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, जिसे हम आने से नहीं रोक सकते। लेकिन ईश्वर ने एक ताकत हमें दी है, फोकस नाम की। जिस विचार पर आप फोकस करेंगे वही पिक्चर शुरू हो जाएगा। एक नकारात्मक विचार पर फोकस करेंगे, जो चैनल लगा देंगे वही चैनल चालू हो जाएगा, उससे जुड़े हजारों विचार आने शुरू हो जाएंगे, वो पिक्चर माइंड दिमाग में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। डू यू एग्री विद मी? कि जब आप एक नकारात्मक बात सोचते हैं तो हजारों चीजें, हजारों पिक्चर शुरू हो जाता दिमाग। जो फोकस करेंगे वो विचार आएगा, ये ईश्वर ने हमें ताकत दी। विचार कौन से लाना ये हमारे हाथ में, आने से रोक नहीं सकते, लेकिन कौन सा लाना, कहां फोकस करना, चैनल कौन सा लगाना। जब आप एक अच्छा विचार लाते तो उससे जुड़े हजारों विचार अच्छे आ जाते हैं। तो हमारे दिमाग की अद्भुत शक्ति को दोस्तों आप लोगों को पहचानना है और उसको अपने जीवन में उपयोग करना है, अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए, रिश्तों को अच्छा करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का एक बार फीडबैक हो जाए तो आनंद आ जाए। चैट बॉक्स में सभी लोग थोड़ा सा उंगलियों को कष्ट देंगे, एक बार आप लोगों का फीडबैक मैं चाहता हूं दोस्तों, चैट बॉक्स में कैसा लग रहा है सेशन। सभी लोग फीडबैक एक बार चैट बॉक्स में अपना टाइप करेंगे। सभी लोग दोस्तों आ जाए चैट बॉक्स में। जोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी, बंकिम जी बहुत बहुत धन्यवाद, नयन जी धन्यवाद, अमित दीक्षित जी धन्यवाद, फीलिंग्स बढ़िया, साउंड वेरी पॉजिटिव, लाइफ चेंजिंग थिंग्स आपने बता रहे हैं।
बहुत बढ़िया अमित जी। पार्वती जी बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी धन्यवाद। करेक्ट एंड इंफॉर्मेटिव रहा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। नार्जो 58, मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ अच्छी हो, आपकी लाइफ एक्सीलेंट हो, बढ़िया हो जाए। लेकिन 1 घंटे के सेशन में कितना भी गागर में सागर डाल दिया जाए, दीप्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद, 1 घंटे में मैं आपको पूरा जीवन नहीं सिखा सकता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए।